हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियन की डिस्कवरी मींस न्यूक्लियस की डिस्कवरी और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों ही चीज़ें अप्रॉक्स सेम टाइम पे आई थी। बट डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, ये डिस्कवर होने में काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, बाई 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, तो अप्रॉक्स 1926 के आसपास मैकेनिज़्म क्या था जेनेटिक इनहेरिटेंस का, ये पहुंच गया था, इसको डिटरमाइन करना पहुंच गया था मॉलिक्यूलर लेवल तक। ठीक है, प्रीवियस डिस्कवरीज जो थी जॉर्ज मेंडल के द्वारा या वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन and numerous other scientists had narrowed the search for the chromosome located in the nucleus of most of the cells। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया था, फाइंड कर लिया था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द सेल्स में। बट व्हाट एक्चुअली वर्क लाइक अ जेनेटिक मटेरियल, ये अभी तक आंसर नहीं हो पाया था। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया जो कि ग्रिफ ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने बताया 1928 में एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ करके विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि एक निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रिफ ने किस बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये विटनेस किया, एक मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया को बताया। इस टाइम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक बैक्टीरिया है, इसने अपना फिजिकल फॉर्म चेंज किया। ठीक है, विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट। एक कल्चर प्लेट पे इन्होंने इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया। दो तरीके के बैक्टीरिया को ग्रो कराया, जो कि एक स्मूथ शाइनी कॉलोनीज फॉर्म करती थी, उसका नाम इन्होंने दे दिया एस, और जो विदाउट स्मूथ शाइनी कॉलोनीज जो फॉर्म हुआ उनको बोल दिया इन्होंने रफ़ कॉलोनी। ठीक है, दो तरीके की कॉलोनीज ग्रो कराई, एस एंड आर। ठीक है, एस मीन्स स्मूथ, ठीक है, और आर मीन्स रफ़। जो स्मूथ थी उसके ऊपर एक कोटिंग थी पॉलीसैकेराइड की जो कि स्मूथ कवर कर रही थी उसको, वाइल आर स्ट्रेन के पास कोई कोटिंग नहीं थी पॉलीसैकेराइड की, तो वो रफ़ था। ठीक है, जो माइस था वो इन्फेक्ट हुआ अगर एस स्ट्रेन के साथ, जो कि वायलेंट था, वो डाई हो गया निमोनिया इन्फेक्शन से। ठीक है, वेरेज आर वाला जो स्ट्रेन था उसको अगर माइस के साथ हमने इन्फेक्शन कराया तो वो डाई नहीं हुआ। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट की तरह दिखाया है कि एस स्ट्रेन को अगर हमने किसी माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डाई हो गया, वेरेज आर स्ट्रेन मीन्स रफ स्ट्रेन जो था उसको इंजेक्ट किया माइस में तो वो लाइव रहा। अब ग्रिफ्ट वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाई हीटिंग देम। अब जब ग्रिफ्ट ने आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट्स के द्वारा किल किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। अगर हमने एस स्ट्रेन को यानी स्मूथ कॉलोनी वाले बैक्टीरियाज को हीट किल किया और उसे जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डाई नहीं हुआ, वो लाइव रहा। वेरएज जब हमने एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को प्लस आर स्ट्रेन जो कि लाइव था उस स्ट्रेन के साथ मिक्स करके जब हमने बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, जब हमने माइस को उस बैक्टीरिया से इंजेक्ट किया तो माइस डाई हो गया। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाले में ओवरऑल बता रही हूँ मैं, क्या बोल रहा है कि जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके बैक्टीरिया में माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जो था वो डाई नहीं हुआ, वो लाइव रहा। ओके, सेकेंडली क्या किया कि उसी एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को विद आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया के साथ इंजेक्ट किया जब माइस में तो वो माइस डाई हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन लाइव के साथ इंजेक्ट किया माइस में तो वो माइस डाई कर गया। ठीक है, अब उस डेड माइस में से उन्होंने कुछ एस बैक्टीरिया को भी रिकवर किया तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है उसमें ज़रूर कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है। किससे हुआ है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से जो कि हीट किल्ड था।
ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल थे जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन को। कुछ तो ऐसा ज़रूर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफ़र किया है जिससे आर स्ट्रेन जो है वो सिंथेसाइज करने लगा कुछ पॉलीसैकेराइड्स को, स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोड को, और ये वायलेंट हो गया। ठीक है, सो दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने ये तो बता दिया कि ज़रूर कुछ ना कुछ एस स्ट्रेन हीट गिल्ड से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफ़र हुए हैं आर स्ट्रेन में, जिससे आर स्ट्रेन जो है वो स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोड बनाने लगा और वायलेंट हो गया। लेकिन इनके इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ें पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाई कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल क्या था। ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, प्रेयर टू द वर्क ऑफ एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी इन 1933 to 1944, इन साइंटिस्ट के पहले काम करने से पहले ये सोचा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है एक प्रोटीन था। पहले ये सोचा गया, ये माना गया। ठीक है, फिर उन्होंने वर्क किया, किस पे वर्क किया इन्होंने? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट पे वर्क किया, बायोकेमिकल नेचर उसका डिटरमाइन करने की कोशिश की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? प्यूरिफाई किया बायोकेमिकल्स को। वो बायोकेमिकल्स क्या थे जिनको उन्होंने प्यूरिफाई किया? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा। कहाँ से इसे प्यूरिफाई किया? तो हीट किल्ड एस सेल्स से इन्होंने इसे प्यूरिफाई किया, और इन्होंने जानना चाहा कि विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। इन्होंने ये जानना चाहा कि आर सेल्स को कौन ट्रांसफॉर्म कर रहा है एस सेल में। ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवर किया कि डीएनए ही अलोन ऐसा है जो कि एस बैक्टीरिया से क्या कर रहा है? आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। They also discovered that protein digesting enzymes, proteases, and RNA digesting enzymes, RNAs, did not affect transformation. इन्होंने ये भी देखा कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो कि प्रोटीएज है और आरएनए डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो कि आरएनएज है, ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और डीएनए। सो इन्होंने जान लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला जो सब्सटेंस है वो ना तो डीएनए है, ना तो आरएनए है, और ना प्रोटीन है। सॉरी, डीएनए नहीं है, डीएनए के बारे में भी यहाँ बात नहीं हुई। ओके, तो डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। डाइजेशन जब डीएनएज के साथ किया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया। सो ये सजेस्ट हुआ कि डीएनए ही था जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, they concluded that DNA is the hereditary material but not all biologists were convinced. तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि DNA ही है वो हेरिडिटरी मटेरियल, लेकिन सभी साइंटिस्ट इससे कन्विंस नहीं हुए। सो अब नेक्स्ट ये कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनए? जाहिर सी बात है, डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है, वाइल डीएनएज जो है वो उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। ठीक है,